बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा टॉपिक है वो है फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक यूनिवर्सिटी में तकरीबन 50 टीचर्स चाहिए, जिसमें से 20 CS डिपार्टमेंट के लिए, 20 फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए और 10 जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। ऊपर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट नोट, जिसमें मैंने करेक्टर टाइप का एक नेम लिया है, जो टीचर का नेम होगा, टीचर की ID होगी और जिस डिपार्टमेंट के लिए वो टीचर होगा उसके लिए। और आगे नोट नेक्स्ट एक वेरिएबल लिया है जो कि नोट टाइप का है। इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम यूनिवर्सिटी रखा है। उसके अंदर मैंने कुछ प्राइवेट मेंबर्स रखे हैं। नोट टाइप का हेड लिया है, करेक्टर टाइप का CS डिपार्टमेंट, फिज़िक्स डिपार्टमेंट और जियोलॉजी डिपार्टमेंट। इन टोटल में मैं टोटल सीट्स रखूँगा, जो 50 सीट्स हैं। और इसके बाद इन करेक्टर है, एक इंट B है और इंट हायर, ये नीचे यूज़ होंगे। इसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसमें हेड को नल के को रख दिया है। टोटल 50 मेंबर्स, C डिपार्टमेंट 20 मेंबर्स, फिज़िक्स डिपार्टमेंट 20 मेंबर्स और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 10 मेंबर्स। उसके बाद विजिट का एक फंक्शन यूज़ किया है, जिसके अंदर ये मैंने प्रेस 1 फॉर CS डिपार्टमेंट, प्रेस 2 फॉर फिज़िक्स डिपार्टमेंट, प्रेस 3 फॉर जियोलॉजी डिपार्टमेंट और प्रेस 4 फॉर एग्जिट डिपार्टमेंट। आगे मैंने लेबल यूज़ किया है। उसके बाद सी आउट में एंटर योर चॉइस, जो ऊपर कैरेक्टर का वेरिएबल था, इसमें हम एक इनपुट लेंगे 1 2 3 और 4। अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो वो CS डिपार्टमेंट के लिए जाएगा, जिसमें नीचे CS डिपार्टमेंट का एक फंक्शन यूज़ हुआ है। इसी तरह 2 करेंगे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए, 3 इनपुट करेंगे तो जूलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, और अगर 4 यूज़ करेंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। नीचे आएंगे, आगे CS डिपार्टमेंट का एक फंक्शन यूज़ किया जिसे मैंने ऊपर कॉल किया था। CS डिपार्टमेंट में आगे हम कौन सी वेलकम टू अगर हम 20 से बड़ा कोई डिजिट इनपुट करेंगे तो ये इनवैलिड इनपुट होगा, क्योंकि टोटल सीट्स 20 हैं CS डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद हम अगर ये इफ़ कंडीशन राइट होगी तो नीचे आएगा, जिसमें 4 कंडीशन हैं। या तो वो फर्स्ट यहाँ पर लिंक लिस्ट यूज़ हुई है, या तो लिंक लिस्ट के फर्स्ट पे वो इनपुट लिंक लिस्ट बनेगी, या 2 पे बनेगी, लास्ट पे बनेगी, या अगर कोई हम डिजिट इनपुट करेंगे उसके आफ्टर में बनेगी, या कोई इनपुट करेंगे कोई डिजिट तो उसके बिफोर में बनेगी। इस तरह B हमने यूज़ किया इनपुट के लिए। एक हम डिजिट इनपुट करेंगे, अगर वो 1 हुआ तो क्योंकि ये लिंक लिस्ट के फर्स्ट में वो होगी, इनपुट होगी, तो इसलिए यहाँ पर हायर फर्स्ट का एक फ़ंक्शन यूज़ होगा, जो नीचे यूज़ किया गया है। यहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया है। अगर ये यूज़ होने के बाद नीचे C डिपार्टमेंट में हमने ऊपर टोटल CS डिपार्टमेंट में 20 सीट्स थी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। इस तरह टोटल 100 सीट्स थी, उसमें से 1 माइनस होकर 99 रह जाएगा। और हायर वो है जितनी सीट्स हमें चाहिए। अगर वो वहाँ पर कहता है कि 4 हायर में 4 रखता है, तो 4 बारी बारी जब एक टीचर सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, दोबारा 1 माइनस होगा यहाँ से हायर में। इसी तरह वाइल लूप चल जाएगा, 4 दफ़ा वाइल लूप चलेगा और 4 टीचर सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर रह जाएंगे C डिपार्टमेंट में 16। अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो उसमें भी सेम इसी तरह है, लेकिन वो लास्ट पे जाके लिंक लिस्ट के लास्ट पे होगा। और इसी तरह C डिपार्टमेंट में 1 माइनस होगा, टोटल में माइनस होगा, हायर में माइनस। नीचे हमने सारे यूज़ किए हैं फंक्शन हायर लास्ट का भी। इस तरह 3 के लिए एज इट इज़ हायर आफ्टर, और 4 के लिए हायर बिफोर। नीचे यहाँ पर फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए ऊपर से CS डिपार्टमेंट का था, इसी तरह सेम एज इट इज़ फिज़िक्स डिपार्टमेंट का है। सेम एज इट इज़ 1 के लिए फर्स्ट, 2 के लिए लास्ट, 3 के लिए आफ्टर और 4 के लिए बिफोर। एज इट इज़ हायर फर्स्ट का एक फंक्शन कॉल हुआ है, नीचे एक हायर लास्ट का फंक्शन कॉल हुआ है, हायर आफ्टर का और हायर बिफोर का। सेम एज इट इज़ जूलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि ऊपर 20 सीटें थी, लेकिन जूलॉजी में सिर्फ 10 सीटें होंगी। इसमें भी वो 3 फंक्शन यूज़ होंगे, 4। ये हमने यहाँ पे जो फंक्शन ऊपर कॉल किए थे वो यहाँ पर चारों फंक्शन में मौजूद है, जिनमें से सबसे पहले हायर फर्स्ट का फंक्शन है। इसमें हम न्यू नोड बनाएंगे, जिसमें उसके अंदर 3 वैल्यू रखेंगे, जिसमें टीचर नेम, टीचर ID और टीचर डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद उसको सीन करवाएंगे, जो न्यूअर का T डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में वो रखना चाहेगा। उसके बाद न्यूअर के नेक्स्ट में हेड को न्यूअर के नेक्स्ट में रखवा देंगे और न्यूअर को हेड में रखवा देंगे। इस तरह वो हायर फर्स्ट में वो हो जाएगा।
वॉइड वो जब वॉइड हम लास्ट करते हैं तो इसके लिए हमें सर्च करना पड़ता है कि कहाँ पर नल होगा। जिस जगह पर नल आएगा उस जगह पे हम वो टीचर ऐड करेंगे। तो इसमें लास्ट में इस ऐड करने के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए जिसको जो हम नीचे रखेंगे। जो टेम्प रखा है उसको हेड के इक्वल रखवा दिया। उसके बाद सर्च किया, वाइल लूप लगाया, यहाँ वाइल लूप लगाया, तब तक चलता रहेगा जब तक नल नहीं आएगा। जब नल आ जाएगा, अगर ये फ्लैग हमने यूज़ इसलिए किया है, ऊपर हमने फ्लैग को फॉल्स रखा है और नीचे जब हम पूरा ये एक लिंक नोड बना लेंगे, उसके बाद हम नोड बनाने के बाद फ्लैग को ट्रू कर देंगे। और अगर फ्लैग ट्रू होगा, इसी सूरत में वो टीचर ऐड हायर होगा, टीचर इज़ हायर्ड सक्सेसफुली। और अगर वो फ्लैग ट्रू होगा तो सॉरी फॉल्स होगा तो फिर आईडी नीचे सी आउट हो जाएगा, आईडी इज़ नॉट फाउंड। इसके बाद वॉइड हायर आफ्टर इसलिए यूज़ करते हैं, कोई हम जब कोई भी डिजिट इनपुट करेंगे तो उसके बाद में वो टीचर हायर किया जाएगा। उस नोड के बाद एक नई नोड बनेगी। तो इसमें नीचे आएंगे, अगर तो हेड नल होगा तो सिंपली के वो लिंक लिस्ट बनी ही नहीं, तो इस वजह से वो स्टार्ट में ही हायर फर्स्ट कर देगा। यहाँ पे हायर फर्स्ट का एक फंक्शन कॉल कर देगा। और अगर हेड नल ना हुआ तो फिर एल्स में जाएगा। एल्स में सेम एज इज वो एक उसने नोड टाइप का एक टेम्प लिया है जिसको हेड के को रखा है, जिसके ज़रिए वो सर्च करेगा, नंबर सर्च करेगा कि किसके बाद हमने नोड एंटर करवानी है। उसके बाद इफ़ टेम्प आईडी वही हमने रखा है कि इफ़ जब तक जो हमने नंबर इनपुट किया है वो वाला नंबर और जो आईडी जहाँ पर जिसके बाद हमने नोड एंटर करवानी है वो दोनों सेम नहीं आ जाते, तब तक ये स्किप होता जाएगा। और टेम्प के नेक्स्ट ये इस जगह टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट ये जाएगा दोबारा वापस इफ़ टेम्प पे आएगा। अगर जब तक ये बराबर टी आई डी और आई डी बराबर नहीं आते, और जब बराबर आएगा ये इफ़ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इसमें उसी तरह नोड बनाई है, नोड में उसकी आईडी लिया है, नेम लिया है, डिपार्टमेंट लिया है। डिपार्टमेंट के बाद टेम्प के नेक्स्ट में इज इक्वल टू न्यूअर का नेक्स्ट रख दिया है, और न्यूअर के अंदर हमने टेम्प का नेक्स्ट रखा है। और इसी तरह जिस तरह ऊपर फ्लैग यूज़ किया था सेम एज इट इज़ फ्लैग इधर भी यूज़ किया गया है। जब फ्लैग ट्रू होगा तो द टीचर इज़ हायर्ड सक्सेसफुली, और अगर ट्रू नहीं होगा तो इट इज़ नॉट फाउंड। ये बिफोर का फंक्शन है, ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही यूज़ किया गया है जिस तरह आफ्टर का। इसमें भी सर्च के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किया है जिसे टेम्प कहते हैं, उसमें प्री भी यूज़ किया गया। इसमें भी ये नोड बनाई, जब तक ये इफ़ कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि वो आईडी और टीआईडी बराबर नहीं होगी। टीचर आईडी और जो हम आईडी एंटर करेंगे वो बराबर सेम नहीं आ जाती। वॉइड हायर डिलीट का फंक्शन हमने यूज़ किया है। कोई भी हमने अगर लिस्ट डिलीट करनी है या कोई भी टीचर को डिलीट करना है तो इस वजह से इसमें हेड इज इक्वल टू नल रखा। अगर नल होगा तो इसका मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करती लिंक लिस्ट, तो ये लिस्ट इज़ एम्प्टी के लिए शो होगा। वरना अगर हेड नल नहीं है तो एल्स में आएगा। एक हम नंबर इनपुट करवाएंगे, आईडी रखा, नोट नोट टाइप का प्रीव लिया इज इक्वल टू हेड, और टेम्प टाइप का एक नोट लिया इज इक्वल टू हेड, दोनों को हेड का इक्वल रख दिया। तो इसमें हमने आईडी और टीआईडी को इक्वल रखना है। जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी, हेड इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। जब तक वो जो नंबर हमने डिलीट करना है, जो नोड हमने डिलीट करनी है, तब तक नहीं आती, तब तक ये चले। उसके बाद वाइल लूप लगाई है कि टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर टेम्प जब तक नल नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। उसके बाद इफ़ टेम्प टी आई डी इज इक्वल टू आई डी, इसी में भी सेम ऐसा ही, जब तक आईडी और आईडी सेम नहीं आएंगे प्रीव के नेक्स्ट में जाएगा और वहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट खुआ देगा। प्रीव के इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट। वाइड डिस्प्ले, ये कोई पूरी नोट डिस्प्ले करवाने के लिए है। यहाँ इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, सी आउट लिस्ट इज़ एम्प्टी, एल्स नोट टेम्प इज इक्वल टू हेड, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। यहाँ भी जो वाइल कंडीशन लगाई है, जब तक ये नल नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा। सी आउट इज़ इक्वल टू टेम्प, जब क्योंकि पूरी नोट हमने पूरी लिंक लिस्ट शो करवानी है तो लास्ट नोड के यहाँ पे नल होता है, इसलिए जब तक नल नहीं आएगा वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जब नल आएगा तब तक
ये चलता रहेगा। उसके बाद ये पूरी नोट लिंक लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने यूनिवर्सिटी क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद हमारा एक फंक्शन था विज़िट, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने विज़िट को कॉल किया है। बस ये थैंक यू सो मच।